प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी की महिमा हो, प्रभु जी की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप लोगों को आज़ाद करेंगे, आशीषित करेंगे, जैसे प्रभु जी ने आज सुबह से मेरे हृदय में इस वचन को डाल रहे थे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन को बदलने वाला होगा और आपके दृष्टि को खोलने वाला होगा। अभी मैं बैठा हुआ था और प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, तो मैं इस वचन को एट प्रेजेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आकर धन्यवादी हैं खुदा उन प्रभु जी इस समय और घड़ी और अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आपका वचन आ गया, तोड़ा, और खुदा उन प्रभु हमारे जीवन को खुदा सुधारता भी है और एक गलत इमारत को तोड़ता भी है। प्रभु हमारी आंखों से पट्टी को निकालता है और हमें नया बल देता है प्रभु कि हम आपके मार्ग पर चल सकें। जितने लोग तकलीफ में हैं, बंधुआई में हैं, परेशानी में हैं, डिस्ट्रक्शन में हैं लॉर्ड, कंफ्यूज्ड हैं खुदा, उन प्रभु भटकाव आ रहा है खुदा, मेरी दुआ है हर एक के जीवन में आपका अद्भुत कार्य होने के लिए आप सहायता कीजिएगा खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम में। पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका वेलकम करते हैं। अंधकार की ताकतें बिल्कुल भी नियंत्रण ना लेने पाएं। आपका कब्जा इन बच्चों के ऊपर हो, इस परिस्थिति पर हो, मेरे ऊपर हो खुदा, दया कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में आपके लहू का बड़ा आँख की शर्पणा को मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी का वचन कहता है, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आज का वचन परमेश्वर आपको आज़ाद करे। आज का वचन यह है कि आपकी दृष्टि कहाँ है। आज का वचन यह है कि आपका फोकस कहाँ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वेयर इज़ योर फोकस राइट नाउ। हालेलुया। आपका ध्यान किधर है? आप कहाँ देख रहे हो? आपका फोकस कहाँ है? वेयर इज़ योर फोकस राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक तरफ परमेश्वर प्रभु जी हैं, परमेश्वर के आत्मा हैं जो आपको ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उनकी ओर, और एक तरफ शत्रु है जो आपको ध्यान केंद्रित कर रहा है और दूसरी ओर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेते होंगे कि हमारा ध्यान कहाँ है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपका ध्यान कहाँ है। और जब इस वचन को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप आशीषित होंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। जहाँ पर आपका धन होगा वहीं पर आपका मन होगा। आपका धन कैसा भी हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो फिजिकल है। जहाँ भी आपका धन होगा वहीं आपका मन होगा। मन का मतलब होता है हृदय, हृदय का मतलब होता है हृदय का ध्यान। जहाँ पर आपका धन है वहीं आपका मन है। प्रभु का वचन ये भी कहता है, नीति वचन उसके 31वें अध्याय में 27वें पद में, अगर आप निकालते नीति वचन उसका 31वां अध्याय 27वां पद, प्रभु जी का वचन कहता है, उस स्त्री के विषय में वचन कहता है, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, ध्यान से देखती है। एक वर्चस्व में एक धन्य स्त्री अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से, फोकस के साथ देखती रहती है। हालेलुया। ध्यान इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ध्यान नहीं होने के कारण से और ध्यान के होने के कारण से कितना बड़ा बदलाव आता है। ध्यान जब शिफ्ट होता है तो परिस्थिति बदल जाती है। जब ध्यान भटकता है तो मिरेकल रुक जाते हैं। जब ध्यान हटता है तो लोगों के जीवन के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते। जब ध्यान भटकता है तो ना सिर्फ जीवन प्रभावित होते हैं, बल्कि ध्यान भटकने के कारण से कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती हैं। हालेलुया। केवल ध्यान भटकाना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आता है कि आप सोच नहीं सकते।
क्या आपने कभी सोचा जितने भी धर्म बनाए गए ये क्या कर, इन धर्मों के बनने से हुआ क्या ये धर्म परमेश्वर ने बनाए? नहीं, ये धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाए। इन धर्मों के बनाने से हुआ क्या? इन धर्मों के बनाने से लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर से हट गया, कर्म की ओर चले गया। हमको क्या करना है इसकी ओर चले गया। इस पर से ध्यान हटाया गया कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और इस पर ध्यान लगाया गया कि हमें क्या करना है, हमारे काम कैसे होना चाहिए। इस पर ध्यान लगाया गया और यीशु से ध्यान हटा दिया और धर्म की ओर ध्यान केंद्रित किया, और ये बताया गया इससे तुम्हें परमेश्वर मिलेगा। और लोग धर्म में फंस गए और परमेश्वर से दूर हो गए। केवल ध्यान, हर वो काम, हर वो बात, हर वो चीज, हर वो परिस्थिति, हर वो मनुष्य, हर वो ड्रामा जो आपकी लाइफ में होता है, आपके फैमिली में होता है, आपके देश में, दुनिया में होता है, हर वो चीज जो आपके ध्यान को भटकाती है वो शत्रु के खेमे से उपजी हुई होती है। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर देखा, उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया। प्रभु का वचन में ये भी लिखा हुआ है, जब एलीशा ने गेहजी को भेजा तो कहा किसी से नमस्कार मत करना। प्रभु ने भी जब दो लोगों को भेजा तो कहा किसी से मार्ग में नमस्कार मत करना। क्यों नमस्कार नहीं करना? क्योंकि तुम्हारा जब ध्यान हटता है अभिषेक चला जाता है। परमेश्वर ने चुना था शिमशोन को कि वो पलिश्तियों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाए, और शत्रु ने शिमशोन का ध्यान केंद्रित करा उस स्त्री पर, और परमेश्वर का अभिषेक शिमशोन के जीवन से चला गया। क्या आप इस बात को सीरियसली लेंगे आज के दिन कि ध्यान इतना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान। हालेलुया। जब आपका ध्यान फोकस आपका हटता है, जब आपका ध्यान हटता है तो आप भटक जाते हैं। गेहजी ने यही किया था। जब गेहजी का ध्यान हटा, जब गेहजी जा रहा था मार्ग में, उसने अपना ध्यान हटा दिया, और ध्यान हटने के कारण से वहाँ पर गेहजी के जीवन के द्वारा एक बड़ा मिरेकल हो सकता था, लेकिन गेहजी के जीवन से वो मिरेकल नहीं हो पाया। गेहजी इस्तेमाल हो सकता था एक अद्भुत रीति से, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाया। हो सकता कई ऐसे सेवक हैं, कई ऐसे दास हैं, दासियां हैं जिनका जीवन बहुत अलौकिक रीति से इस्तेमाल हो सकता था और होता आज इन दिनों में, लेकिन बस उनका ध्यान भटकाया गया। केवल उनके ध्यान के भटकने के कारण से उनके जीवन का वो अभिषेक, उनके जीवन का वो पर्पस, उनके जीवन की वो बुलाहट को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, केवल ध्यान के भटकने के कारण से। जब फोकस शिफ्ट होता है तो बहुत बड़ा नुकसान आता है। फोकस शिफ्ट जब भी होता है बहुत बड़ी तकलीफ आती है, बहुत बड़ा नुकसान आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। जब भी ध्यान केंद्रित होता है हम आशीषित होते हैं, हम प्रभु में बढ़ते हैं, हम स्ट्रांग होते जाते हैं। जब हमारा ध्यान भटकता है हम डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं और हम परमेश्वर के पर्पस को अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर पाते। हम सब कुछ खोने लग जाते हैं जब हमारा ध्यान भटकता है। हालेलुया। ध्यान का मतलब ये नहीं होता आप कमरे में बैठ जाओ और बस ध्यान करते रहो और आप मेडिटेशन करते रहो, उस ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा मन कहाँ लगा है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। गेहजी ने जब नामान कोढ़ी आया और वो भेंट देकर जाना चाह रहा था, गेहजी ने पीछे पड़कर उसे ले लिया। एलीशा के पास आकर कहता है कि मैंने कुछ नहीं लिया। एलीशा कहते हैं कि क्या यह समय तेरा वो धन लेने का है? जब आपका ध्यान भटकता है तो आप गलत निर्णय लेते हो, आप सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को खो देते हो। जब आपका ध्यान भटकता है आप गलत निर्णय लेते हो, जब आपका ध्यान भटकता है। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जब भी आपका ध्यान भटकता है, आप गलत निर्णय लेते हो और वो गलत निर्णय आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। ध्यान भटकना अभिषेक को खोता है। ध्यान भटकने से लोग बीमार पड़ते। गेहजी बीमार क्यों पड़ा? क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था। गेहजी ने अपनी बुलाहट को क्यों खोया? क्योंकि
क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था। गेहजी ने अपने जीवन के पर्पस को पूरी तरह से गवा दिया और प्रभु का वचन कहता है कि उसको कोड़ लग गया और उसकी पीढ़ियों को भी कोड़ लग गया। हव्वा के जीवन में यही हुआ। हव्वा के पास शत्रु आकर कहता है कि परमेश्वर ने क्या सचमुच ऐसा कहा है, और उसके ध्यान को केंद्रित किया उस फल की ओर और उसे ये यकीन दिलाया कि इसको फल को खाने से तुम्हारा फायदा होगा। जब उसका ध्यान परमेश्वर की आज्ञा की ओर नहीं था, उसका ध्यान परमेश्वर के उद्देश्य की ओर नहीं था, वो देख नहीं रही थी कि परमेश्वर की क्या योजना है, वो देख रही थी कि शैतान मुझे क्या दिखा रहा है। आज कई लोग ऐसे ही हैं, जब शैतान उनको वो चीज दिखाता है और वो चीज सुनाता है जिसे उन्हें सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, और वो सोचते हैं कि इससे हमारा नुकसान नहीं होगा, और वो उन चीज़ों को सुन लेते हैं, उन चीज़ों को देख लेते हैं, शत्रु को एंटरटेन करते हैं, शत्रु की बातों में फंसते हैं। इसके कारण से वो अपने जीवन में बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं और वह चूक उनके आत्मिक जीवन को नीचे गिराने का बहुत बड़ा कारण बनती है। कई अविश्वासियों के आत्मिक जीवन को नीचे गिराने का कारण बन जाती है, क्योंकि याद रखिए, अगर आप प्रभु में हैं तो आपसे कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप उठते हैं तो कई लोग उठते हैं, आप गिरते हैं तो कई लोग भी गिरते हैं। और शत्रु ने यही प्लानिंग किया कि हव्वा को गिराकर वो पूरी की पूरी मानव जाति को गिराए। ऐसे ही परमेश्वर जब आपको बुलाहट देता है तो आपके द्वारा कई लोगों को आशीषित करना चाहता है, लेकिन जब आप ध्यान खो देते हो तो शत्रु आपके ध्यान को भटकाकर, व्यर्थ बातों में लगाकर, व्यर्थ चीज़ें आपके मन में डालकर, व्यर्थ जगह पर आपको ले जाकर आपके ध्यान को भटकाता है और आपको वो दिखाता है जो परमेश्वर नहीं चाहते आप देखें। इजरायली लोग जब यर्दन से गुजर रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि 12 गोत्र के लोग 12 पत्थर को बीन लें ताकि उनको स्मरण रहे कि मैंने उनके लिए जीवन में क्या किया था। कई बार हम परमेश्वर की बातों को भूलने लग जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और भटकने लग जाता है। हम परमेश्वर की 1000 मिरेकल्स को भूल जाते हैं। एक बार अगर दुआ नहीं सुनी गई, एक बार अगुवाई नहीं मिली, एक बार कुछ नहीं हुआ, एक बार बस कुछ ऐसा हो गया जिससे कि हमारे मन में शक आने लगे, बस हम उसी को देखने लग जाते हैं, शत्रु वही दिखाने लग जाता है और हम 1000 मिरेकल्स भूल जाते हैं, हम 1000 अगुवाइयों को भूल जाते हैं, हम अद्भुत परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को देखने की बजाय, परमेश्वर के वचन पर देखने की बजाय, परमेश्वर के मिरेकल को देखने की बजाय, परमेश्वर ने जो काम हमारे लाइफ में किया है उसको देखने की बजाय, हम परमेश्वर की उन बातों को देखने के बजाय शत्रु की बातों को देखने लग जाते हैं और हम भटकने लग जाते हैं। जब हमारा ध्यान भटकता है हम भटक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा उन पत्थरों को बीन लो। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपने जीवन में उन पत्थरों को देखो, कैसे तुम बुलाए गए हो। प्रभु का वचन कहता है तुम कैसे बुलाए गए हो। अपनी बुलाहट को देखो, परमेश्वर ने आपके लाइफ में जो मिरेकल किए उसको देखो, परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में काम किया है उसको देखो। हालेलुया। शत्रु जो दिखा रहा है उसको मत देखो। शत्रु दिखाता है आप ही के लोगों के विरोध में, आपके पास्टर के विरोध में, आपके आत्मिक भाई बहनों के विरोध में। शत्रु आपको वो चीज़ें दिखाएगा जिसको देखने से, जिसको सुनने से, जिसको अपने मन में लाने से आप अपने जीवन में बहुत बड़ी रुकावट के कारण बनोगे, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। शत्रु की चालों को हम यीशु नासरी के नाम में बांध देते हैं इसी वक्त। दूरा माना बाला रो नामा खारामा हे शंदरा मुना बहा दिया लहे। चल निकल यीशु के नाम में। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शत्रु हारा हुआ है और वो हार चुका है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फोकस ऑन गॉड, फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि करें, परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। हालेलुया। जीतने की आशीष है आपके ऊपर। परमेश्वर ने आपको चुना है कि परमेश्वर की महिमा को आप इस दुनिया में प्रदर्शित कर सको। परमेश्वर ने आपको योद्धा के रूप में चुना है। परमेश्वर ने आपको सामर्थी योद्धा के रूप में चुना है।
और शत्रु आपसे डरता है। आपको शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर ने इस धरती पर राज्य करने के लिए रखा है। हम बंधुआई में पढ़कर बंधुआई से आज़ाद होने के लिए नहीं चुने गए, हम आज़ाद होकर राज्य करने के लिए चुने गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप राजा की संतान हो, आप राजा के बच्चे हो, ठीक है, हालेलुया। शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं। हमारा खुदा स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होने के साथ साथ उसने हमें अपनी सामर्थ, अपना अधिकार, यहाँ तक कि प्रभु ने ये भी कहा, पतरस से कहा, मृत्यु के फाटक, अधोलोक के फाटक तो छूट प्रबल नहीं होंगे, मृत्यु अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। जब यीशु के पास, हमारे प्रभु के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं, तो हमें ना मृत्यु का डर है ना अधोलोक का डर है। परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारा बल है, और युद्ध हमारा नहीं, हमारे खुदा का है, और वो युद्ध जीत चुका है। हालेलुया। और उसने हमें अपना राजदूत बनाया है। हालेलुया। और हमें किसी का डर नहीं है। रीबाला रादाना बाशंदरा मना खराबा दिया दरा मना हुला बारा हबू शदिया लरे इतनी मिनी खिरी भी दिया दरा हलरबा रेखेंदरा मुना हलबरा हबा शंदरी भी दिया दरा मना खलबरबा। किसी से मत डरें, ना आप अपने परिवार से डरें, ना अपने परिस्थितियों से डरें, ना किसी बीमारी से डरें, ना किसी भी पाताल की कहीं की भी सड़ी गली आत्मा से डरें। किसी से मत डरें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका बल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आपको योद्धा बनाया है। थैंक यू लॉर्ड। वचन की तलवार को लेकर आत्माओं को काटना शुरू करें। खुदा आपके साथ है। जब परमेश्वर तेरा बल है तो कौन तेरा विरोधी हो सकता है। हालेलुया। डर का आत्मा आपके अंदर से निकल जाए। डर का कोई आत्मा आपके अंदर कार्य न करे। रेमे ना बुरा हना वो पली रमा खरू हबा देरे में ना बुरा मना बा शंदिरिया दना मुना हलबरिया अंदर में ने खीरी भी दिया दरा बाला रीदना दरा मन खरबा। अपने ध्यान को मत भटकाओ। हव्वा ने ध्यान को भटकाया, वो भटक गई। प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है मेरे ख्याल से भजन संहिता पहले अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ है, वचन पर ध्यान करते रहता है, वह मेरी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते रहता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हो, आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते हो। लेकिन जब आप शत्रु की नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान करते हो, आप अपनी सामर्थ्य को खोने लग जाते हो। इसलिए आज से परमेश्वर के वादों पर ध्यान करो। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नेगेटिविटी हो रही है, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या सोच लिया, किसने आपके विरोध में बोल दिया, किसने पास्टर के विरोध में बोल दिया, किसने क्या कर दिया। ये सब कचरों से बाहर निकलो। बी मैच्योर, परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर पर दृष्टि करो। किसने क्या गलती कर दी, किसने क्या, कई लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को छलनी कर लिया इस प्रकार की चीज़ों में पढ़कर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी कमज़ोरियों को मत देखो। हर एक व्यक्ति के जीवन में कमज़ोरी है। आप उनकी कमज़ोरी को देखने की बजाय उनकी शक्ति को देखो, सामर्थ्य को देखो। प्रभु आपके नाम को लेकर बुलाता है, शत्रु आपके पाप को लेकर बुलाता है। याद रखिए, शत्रु आपके पाप को लेकर बुलाता है। आप क्यों शत्रु के खेमे के लोग बन रहे हो कि लोगों के पापों को याद करो। लोगों को पापों से मत पुकारो, लोगों के पापों की ओर देखो मत, परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर की दृष्टि से लोगों की ओर देखो। प्रभु आपको नाम लेकर बुलाता है, पाप लेकर नहीं। आपके पापों से परमेश्वर नहीं बोलता खूनी, व्यभिचारी, लोभी, लालची, इधर आ, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बुलाया। शत्रु बुलाता है। आप लोगों को उनके नाम से देखो, परमेश्वर की दृष्टि से देखो। उनके पाप से देखना बंद करो। क्या तुमने गलती नहीं की? क्या तुमने अपराध नहीं किए? तुम कौन हो कि तुम दूसरों के अपराधों को देखो? हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। परमेश्वर ने हम जैसे कमज़ोर लोगों को चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो कमज़ोर लोगों को चुन लिया, लेकिन परमेश्वर के लोग, आप लोग, हम लोग क्यों कमज़ोरों को पीछे करते हैं? हम क्यों कमज़ोरों की ओर दृष्टि नहीं करते? हम क्यों कमज़ोरों का सहारा नहीं बनते? हमें परमेश्वर के पुत्र होने का परिणाम देना है। हम कमज़ोरों को बल देने वाले, उठाने वाले, निर्बलों को संभालने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। व्यर्थ चीज़ों की ओर दृष्टि मत करो। उसने वो करा, उसने वो बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। फालतू की चीज़ों को फेंक दो, कचरे को मन से निकाल दो। वचन की ओर दृष्टि करो, परमेश्वर की दृष्टि से लोगों को देखना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। किसी को कंपैरिजन की प्रॉब्लम है, किसी को जलन की प्रॉब्लम है, किसी को लालच की प्रॉब्लम है। इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम्स के कारण से हम भटकने लग जाते हैं। अगर आपको लालच की प्रॉब्लम है,
आप ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को मत देखो जहाँ से लालच क्रिएट होता है। अगर आपको जलन होती है किसी से, जब जिस कारण से जलन उपजती है उस कारण को मत देखो। वचन में लिखा हुआ है कि जब दाखरस का लाल रंग होता है, कटोरे में धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको मत देखना। प्रभु का वचन कहता है उसको मत देखना, मत देखना। यूसुफ के साथ, यूसुफ के जीवन से सीखो। यदि आपको किसी प्रकार के विचार की समस्या, तो आप क्या करो, जब भी परिस्थिति आए आप भाग जाओ, वहाँ से भाग जाओ। हालेलुया, आप भाग जाओ, आप निकल जाओ, आप उस परिस्थिति से भाग जाओ। आप ऐसी चीज़ों पर फोकस मत करो जो आपकी कमज़ोरियों को हवा लगाती हैं, आपकी कमज़ोरियों को ऊपर लाती हैं। ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान और फोकस मत करो जो आपकी कमज़ोरियों को ऊपर लेकर आती हैं। परमेश्वर के वचन पर फोकस करो। आपकी कमज़ोरियों को परमेश्वर आपकी सामर्थ में बदल देगा। हालेलुया, जहाँ कमज़ोर हो वहाँ बलवंत कर देगा। आप अपने आप को फोकस रखो परमेश्वर की ओर, शत्रु की बातों पर ध्यान मत दो। हालेलुया। कुछ लोग अपने पास्ट की ओर देखते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। देखिए, पास्ट कुछ नहीं होता। जिसे परमेश्वर ने मिटा दिया, आप उसे वापस लिखने की कोशिश मत करो। शत्रु को याद होगा, उसको याद रखने दो, उसको जो याद रखना है। हमारे खुदा ने हमारे अपराधों को, हमारे पास्ट को हटा दिया, हमारे पापों को मिटा दिया। तो हमें भी अपने आप को उन पापों में, उन पास्ट में, उन प्रकार की कमज़ोरियों में नहीं जीना। हमारा आज का दिन एक नया दिन है। हमें इस नए दिन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और भूल जाओ कल क्या हुआ था। आज के लिए, आज का दुख बहुत है। आज के दिन में जियो और बुराई से बचो। परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जियो। हालेलुया। ये मत सोचो क्या हुआ था, भूल जाओ, वो कुछ नहीं हुआ था। कल का दिन गया, कल की बात खत्म हो गई। आज का दिन, आज के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। उसके लहू में सामर्थ्य है हमारे सारे अपराध को मिटाने की। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, यीशु की ओर दृष्टि करो, वो कभी आपको आपके पाप याद नहीं दिलाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की ओर दृष्टि करो, खुदा की दृष्टि से आप जब अपने आप को देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप कौन हो। वह गिदोन जो डरा हुआ था और गेहूं छुपा रहा था, उसको प्रभु का वचन पहुंचता है और परमेश्वर कहते हैं, हे सूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा। एक ऐसे डरपोक इंसान को कोई भी देखकर बोलेगा ये डरपोक है। जो छुप रहा था, जो गेहूं को छुपा रहा था, परमेश्वर ने उससे दूध बेचकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। रीबाला आराधनामा। ऐसे ही परमेश्वर आप में से एक एक को नाम लेकर आज बोल रहा है, अपनी शक्ति पर जाओ, अपनी बुलाहट को पहचानो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपनी कमजोरियों को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, निकाल फेंको। कुछ नहीं होता पास्ट का, कोई अस्तित्व अब आप पर नहीं है, कोई पकड़ आप पर नहीं है। आज का दिन परमेश्वर आपके साथ है और उसके प्रभु के लहू ने आपके सारे अपराधों को मिटा दिया है। अब परमेश्वर में बढ़ो, भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने भाइयों को क्षमा करो, अपनी बहनों को क्षमा करो और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ जाओ। आपके जीवन में आज का जो दिन है ये नया दिन है। कल की बातें बीत गई, अब देखो वचन कहता है सब कुछ नया हो गया है। क्यों कल में जी रहे हो? क्यों कल को अभी तक अपने ऊपर बोझ बनाकर लादे रखे हुए हो? शत्रु की दृष्टि आपके पापों पर है, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, आपके नाम पर है। परमेश्वर आपको आपकी बुलाहट के आधार पर देखता है। यीशु ने आपके अपराधों को मिटा दिया। अब आप यीशु की दृष्टि में पवित्र हो। परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखो और आगे बढ़ो। जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोचें, याद रखो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। जो लोग आपके लिए नेगेटिव आपके पास्ट को याद दिलाएं, याद रखो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकते। जिसे परमेश्वर ने भुला दिया है, हमारा वचन कहता है हमारे अपराधों को दयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है। तो ये लोग कौन है जो हमारे पापों को याद दिलाते हैं? परमेश्वर के खेमे से तो नहीं होंगे। और शत्रु हो सकता है लोगों को इस्तेमाल करके आपके जीवन में नेगेटिव पास्ट की बातों को लेकर आए, हार को लेकर आए, लेकिन उस पर ध्यान मत करना। परमेश्वर आपकी ओर है। हालेलुया। अपनी दृष्टि को खुदा की ओर लगाओ और अपने उद्देश्य को पूरा करो। परमेश्वर आपके साथ है, उसके दूत आपके चारों तरफ खड़े हैं और परमेश्वर की हेल्प आपको मिल रही है। खुदा का आत्मा आपके अंदर बसता है और उसकी हेल्प आपके जीवन में बहुतायत से बह रही है। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आकर दुआ करते हैं। प्रभु इन सारे बच्चों को प्रभु आप ब्लेस कीजिएगा, ज़ात कीजिएगा। खुदा प्रभु जी, हम आपके नियंत्रण को मांगते हैं, हम आपके कब्ज़े को मांगते हैं। फादर लॉर्ड, आई नीड योर फेवर अपॉन देम ओ गॉड। हमारे ऊपर आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हर एक को आप आज़ाद करें, हर एक को आप छुटकारा दें, नया बल दें, नई शक्ति दें, नई सामर्थ दें।
कल के दिन मेरे प्रभु अगर आपके आगमन में देरी है तो कल रविवार के दिन में हम प्रवेश करके आपकी आराधना और आपकी महिमा करने पाए। मेरे प्रभु जी आप सहायता कीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा ही किया। एक एक को नाम बना हम ब्लेस कीजिएगा। इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु जी इनके जीवन में आज़ादी आए, डिलीवरेंस आए, छुटकारा आए, अद्भुत काम हो, अद्भुत गवाही हो। धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा ही किया। खुदावंद यीशु मसीह जी के नाम इन्हें ब्लेस करते हैं, आपका नियंत्रण मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी की इस गहरी संगति से भागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरनी होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष है, आपकी रक्षा करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कल के दिन के लिए दुआ करें और तैयारी करें, वचन पढ़ें। दिन में 3 बार दुआ करना, बाइबल पढ़ना शुरू करें और जो लोग नहीं करते उनको एनकरेज करें। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपकी ओर हैं। डरिए नहीं, परमेश्वर में बढ़िए, प्रभु पर फोकस करिए। गॉड ब्लेस यू, आमीन।